ये कहानी है गरीब हेमलता और उसकी 3 मासूम बच्चियों की। हेमलता अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही हेमलता के पति की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हेमलता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक रोज हेमलता की बड़ी बेटी पूर्वा अपनी माँ हेमलता से कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, पिताजी के बाद से हमें पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। पूर्वा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। हेमलता दरवाजा खोलती है। लाला के हाथ में खाने पीने का काफी सामान होता है। वो पूर्वा को सामान पकड़ाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, ये देखो मैं तुम सबके लिए खाना और फल लाया हूँ। तुम सब पेट भर कर खाना। अरे हेमलता, आखिर कब तक ऐसे अपनी बेटियों को भूखा रखोगी? अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारी तीनों बेटियों को पिता की कमी नहीं होने दूंगा। हेमलता गुस्से से बोलती है, लाला जरा अपनी उम्र का तो ख्याल क्या होता, और मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन नहीं बीते कि तुम मुझ गरीब पर बुरी नजर डालने लगे। अरे 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 मैं तो बस तीनों बच्चियों के लिए कह रहा था। अरे मेरे तो ना आगे कोई है ना पीछे कोई। तुम मेरे जीवन में आ जाओगी तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। लाला, आप मेरे बच्चों के लिए इतना सब खाना लाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हेमलता की बात सुनकर लाला वहाँ से चला जाता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। माँ, लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है, और जरा देखो तो हमारे छप्पड़ की छत भी टूटी हुई है। तुम चिंता न करो मेरी बच्चियों, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियों और बांस का इंतजाम करती हूँ, फिर हम मिलकर अपने छप्पड़ की छत ठीक करेंगे। तुम पीहू और छुटकी का ध्यान रखना। मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर जल्द ही घर आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर हेमलता जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है कि तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। तभी लाला भी हेमलता का पीछा करता हुआ जंगल में आ जाता है और हेमलता को अकेले पाकर उससे बोलता है, अरे 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 मेरी हेमलता रानी, तुम काहे को इतने घने जंगल में लकड़ियां काटने आ गई? अरे मुझे कहा होता मैं तुम्हारे लिए अपने गोदाम से लकड़ियां भिजवा देता। लाला हंसते हुए हेमलता के करीब जाता है। अरे मेरी रानी, एक बार मेरे करीब तो आओ, तुम्हें अपने घर की पटरानी बना दूंगा और तेरी 3 बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ही ख्याल रखूंगा। अरे इतना भी क्या शर्माना, जरा मेरे करीब तो आओ मेरी रानी। शर्म करो लाला, ये सब कहते हुए तुम्हारे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ गए? अरे एक तो मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, ऊपर से तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। दूर हटो मुझसे, और अच्छा होगा